नमस्कार किसान भाइयों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं बैंगन के ऊपर। और बैंगन में जो रोग की बात है वो करेंगे वाइट फ्लाई की। वाइट फ्लाई क्यों आती है, कब आती, कैसे आती है और इसका हम संपूर्ण समाधान किस तरीके से करें, हमें इसमें क्या गलती करते हैं जिससे जो है वाइट फ्लाई आती है और क्या करने से नहीं आएगी। तो ये पूरा ही वीडियो आज इसी के ऊपर रहेगा। तो मैं अपने खेत में खड़ा हुआ हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं पहले ही कहता हूं कि मैं जो खुद एक्सपेरिमेंट कर लेता हूं तो उसमें मुझे नुकसान भी होते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार मुझे प्रॉफिट ही होता है, फिर इसको सुधारने में भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो पहले वो बिगाड़ना पड़ता है, फिर सुधारना पड़ता है। तो क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट अगर हम आपको नहीं बताएंगे तो आपकी सफल खेती कभी भी हो ही नहीं सकती है। मोटा मोटा अगर हम आपको प्रॉफिट के ही दायरे में लेके चलेंगे तो आप कभी भी एक सफल किसान नहीं बन सकते हैं जब तक हम ये छोटी छोटी बारीकियां अपने जहन में नहीं बिठा लेंगे। अगर हम मोटा मोटा देखते रहेंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसी कड़ी में चलो सबसे पहले हम आपको अपना बैंगन, ये हमारा देखो बैंगन है। अब मैंने आप लोगों के एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया है कि मैंने लगभग 1 महीने से इसमें कोई स्प्रे नहीं डाला, और स्प्रे न डालने के बाद भी मैंने क्या इसमें किया है, ये आप देख रहे होंगे। इसके बीच में खरपतवार, ये आप देख रहे खरपतवार, मतलब कितना खरपतवार इसके अंदर हो गया है। अब आप सोचेंगे कि खरपतवार तो सब में ही हो जाता है, तो इसमें कोई नई बात क्या है। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। नई बात क्या है कि अगर ये खरपतवार आपके खेत में मौजूदगी है तो आप कितना भी जोड़ लगा लें और दुनिया की कोई आप दवाई डाल दें, आप सफ़ेद मक्खी के अटैक से बच नहीं सकती, क्योंकि ये इसका घर है। खरपतवार ही इसका घर है। क्यों? जब ये नीचे से आप देखेंगे, ये जैसे खरपतवार है तो ये पूरा पौधे के भीतर से घुसा हुआ है। तो ये क्या करता है, ये छुपने का स्थान है इसका। ये आराम से पत्ती के पीछे बैठा रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसको। अगर आप इसको खरपतवार मुक्त कर देंगे तो फिर जब इसको छुपने की जगह नहीं मिलती है और पौधे पे आपने स्प्रे दे दिया है तो सफ़ेद मक्खी का अटैक कम से कम 50% आपका कम होने वाला है। तो सबसे पहले तो काम ये करना आपको कि इसको आपको खरपतवार से मुक्त रखना है। अगर आपके खेत में खरपतवार है तो आपका कोई भी स्प्रे व्यर्थ होने वाला है 100%। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने खरपतवार मुक्त नहीं करा तो 100% आपको नुकसान होने वाला है। अब आती है दूसरी बात कि दूसरा इसमें क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे आपको दिखाऊं, मैं पौधे की कंडीशन दिखा रहा हूं कितना बड़ा हो गया है। और ये जो वैरायटी है वो VNR 125 है। पौधे की आप ग्रोथ देखिए, किसी भी बड़े भाटे से जो मोटा वाला आता है ना, उससे कम इसकी ग्रोथ नहीं है, पूरा फैलाव है। बस ये है कि पहाड़ की तरह बढ़ता नहीं है बहुत ज़्यादा, छोटी हाइट में रहता, अच्छा काम करता है। दूसरा हमें क्या करना है कि इस पर हर 15 दिन में, जब खरपतवार से आप मुक्त कर लेंगे तो हर 15 दिन में आपको इसमें स्प्रे देना है। अब स्प्रे किसका देना है? एक UPL का लांसर गोल्ड आता है, उसका यदि आप 15 दिन में स्प्रे करते हैं तो इसमें वाइट फ्लाई का प्रकोप रुक जाएगा। ये संपूर्ण समाधान। और 50% जैसे आपने खरपतवार निकाल लिया, इससे नहीं आएगा। और अगर आप इसमें ट्रैप लगा देंगे, जगह जगह 3-4 ट्रैप लगा देंगे, जैसे कि अगर 1 एकड़ में लगभग 30-40 ट्रैप लगेंगे। जो 4-6-10 की ट्रैप की बात करते हैं वो गलत है। 4-6 ट्रैप में कुछ नहीं होता, कम से कम 20 ट्रैप लगेंगी पूरे खेत में जगह जगह। तो ये वाइट फ्लाई जो है उसमें चिपक जाएगी और आपका खेत को सुरक्षित रखेगी। तो आपने लांसर गोल्ड दे दिया, ट्रैप लगा दी और खरपतवार से इसको मुक्त कर दिया, तो आपके खेत में वाइट फ्लाई का प्रकोप आएगा ही नहीं। और जब आएगा नहीं तो आप देख लें वाइट फ्लाई का किस तरीके से प्रकोप होता है। तो मैंने सबसे पहले तो आपको ये दिखाया है कि मैंने देखो इसमें घास पाली है आपके दिखाने के लिए, और घास पालने के बाद कोई इसमें मैंने स्प्रे नहीं दिया जिससे इसमें पौधे वाइट फ्लाई से ग्रसित हो जाएं। ठीक है। अब ये आप देखेंगे इधर, ये देखो वाइट फ्लाई से पौधे ग्रसित हो चुके हैं, ये ग्रसित हो चुके हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये देखो
ये सब वाइट फ्लाई से ग्रसित पौधे हैं। इधर अंदर जाएंगे तो कई पौधे जो है वाइट फ्लाई की चपेट में, अच्छे खासी चपेट में हैं। जैसे ये देखो आप, इधर और आगे मैं दिखाऊं, ये देखो पूरा पौधा, ये देखो किस तरीके से ये वाइट फ्लाई का शिकार है। ये देखो यहाँ पे खरपतवार देखो लिमिट से ज़्यादा है, आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे वाइट फ्लाई का भी प्रकोप ज़्यादा ही है, कम नहीं है, ज़्यादा है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ खरपतवार ज़्यादा होगा वहाँ वहाँ वाइट फ्लाई का प्रकोप होगा। अब इसमें मैंने क्या किया है, अब इसकी रोकथाम क्या है, इसको अभी मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है, केवल लांसर गोल्ड का ही एक स्प्रे इस पर डाला था 2 दिन पहले। तो उससे ये प्रभाव हुआ है कि जैसे कि ये जो नया पत्ता आया है ये एकदम सही आया है, और जो पुराने पत्ते हैं कुछ टहनियों पे ये नहीं सुधार हुआ, लेकिन जो इन टहनियों में सुधार हो गया है। इनके पत्ते कोमल आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। जैसे मैंने कहा 1 महीने से इसमें देखो मैंने कोई स्प्रे नहीं किया, तो आप देखेंगे इसमें तना छेदक भी ये लगा हुआ है। ये जितनी भी किल्लियाँ ये सूख सी मुड़ सी रही हैं, तो इसमें तना छेदक का भी प्रभाव हुआ है। लेकिन अन्य वैरायटियों से मैंने ये देखा है कि जिस खेत में बैंगन के में 1 महीने में स्प्रे अगर किसी भाई ने नहीं दिया है, उसका पूरा खेत ही ख़त्म होने वाला था 100%। लेकिन आप इसमें ये देखेंगे ये VNR 125 है, 1 महीने का स्प्रे नहीं देने के बाद भी इसमें मुश्किल से 10% ही तना छेदक लगा हुआ है, बाकी पूरा खेत आप सुरक्षित है, एक एक पौधा स्वस्थ है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि पूरा खेत एकदम सुरक्षित है। अगर इसमें और कोई वैरायटी लगी होती, जैसे कि सनग्रो का लगता है, और वैरायटी अन्य कोई भी अगर लगी होती, तो अभी तक ये पूरा खेत तना छेदक खा गया होगा था, इसमें कुछ नहीं बचता। तो कुछ वैरायटियों का भी आप अच्छे से चयन करें कि जिनकी टहनी हार्ड होती हो उसमें तना छेदक कम लगता है, और जिसकी मुलायम होगी उसमें ज़्यादा लगेगा। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।